आज की इस बनावटी दुनिया में हम लोगों के ओपिनियंस और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पैक्ट होते हैं कि हम खुद क्या है उस चीज़ को तो हम भूलते ही जा रहे हैं। तो हमारा आज का पॉडकास्ट होगा सेल्फ एक्सेप्टेंस के ऊपर। आइए जानते हैं कि हेंजी ने कैसे इस चीज़ को सीखा और कैसे लोगों की हेल्प करी इस चीज़ को सीखने में और अपनी लाइफ में इनकलकेट करने में। हेंजी, सेल्फ एक्सेप्टेंस असल में जो होती है कि क्या यही है कि जो मैं हूं मैं उसी चीज को मान के चल रहा हूँ कि ठीक है मैं इसी चीज में खुश हूँ या मैं कंफर्टेबल हूँ? तो देखो अनमोल, ये आज के टाइम पे ये बहुत बड़ा टॉपिक है जो अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ में डिस्कस करता हूँ। बेसिकली है क्या कि दुनिया आपको अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहती है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज, हम अपने अकॉर्डिंग चलने के लायक रहे ही नहीं हैं। हमें सिर्फ ये है कि मैं अकेला ना रहूं, मेरे साथ में कोई ना कोई रहे और मैं उसके अकॉर्डिंग चलूं। एक तरीके के मैं कठपुतली बन गया हूं लोगों के हाथ की। हाँ, इट टेक टाइम। एक टाइम था जब मैं भी इन चीजों में कहीं ना कहीं सफर कर रहा था, बट मुझे ओवरकम किया मेडिटेशन ने, अवेयरनेस ने। होता क्या है, एक चीज सोच के देखो, जब आपने जन्म लिया, जन्म लेते ही आपका धर्म जो था वो डिसाइडेड था। जन्म लेने के बाद में आपके माँ बाप ने आपका नाम रख दिया गया। ये बहुत पुराना एक चीजें चल रही हैं जिसे बदल नहीं सकते। मैं बदलने की बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम कहां पे खड़े हुए हैं। तो नाम भी माँ बाप ने रख दिए। उसके बाद में जो स्टार्टिंग इनिशियल एजुकेशन थी वो भी सिलेक्ट कर दी कि इनको पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में डालना है या सीबीएसई में डालना है। रेपुटेशन के हिसाब से आ गया, या पेरेंट्स के फ्रेंड सर्कल और उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं उन चीजों के डिसाइड कर लिया। उसके बाद में हायर एजुकेशन में इतने हम ज़ॉम्बीज टाइप बन चुके थे कि हमने खुद को डिसाइड करने की बजाय अपने दोस्तों से पूछ रहे, भाई तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कौन से सब्जेक्ट ले रहे हो, तुमने क्या करना है, तुम जो करोगे मैं भी वही करूंगा। क्यों? वी आर बेस्ट फ्रेंड्स और इतने सालों से इकट्ठे रहे हैं तो अब भी इकट्ठे रहेंगे। वो भी चीज दूसरों की वजह से हो गई। उसके बाद में खुदा ना खास्ता आज के समय में, अब तो बहुत कम हो गया, बट पुराने टाइम में देखा जाए तो अरेंज मैरिजेस होती आई हैं। लव मैरिजेस बहुत कम थी, पर आज के टाइम पे अरेंज मैरिजेस कम है। तो अगर अरेंज मैरिज की बात की जाए तो शायद शादी के बाद पता चलता है कि लड़की कौन है, उसका चेहरा भी कैसा है कैसा नहीं है। या फिर अरेंज मैरिज हो भी गई, कुछ समा दिया गया लड़के और लड़की को कि ये तुम्हारा जीवन साथी है, तुम इसके साथ में रहो और कल को आने वाले समय में तुम्हारी शादी हो जाएगी। उसके बाद में, शादी के बाद में अपनी फैमिली प्लानिंग, वो भी माँ बाप का प्रेशर या अपने इन लॉज का प्रेशर, कुछ भी चीजें चाहिए वो करके हमने वो भी चीजें कर दी। फिर काम, क्या काम कर रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट है हमारा या नहीं है, या सिर्फ हमें अपने परिवार को पालना है तो यहां से इनकम अगर अच्छी मिल रही है तो ही मैं कर रहा हूं, अदरवाइज मेरा मन नहीं है यहां काम करने का। जी। यहां पे हम कहां पे खड़े हुए हैं? यहां पे मैं कौन था, आप कौन हो, कौन बताएगा? कोई नहीं बताने वाला। दुनिया भी ये चाहती है कि मेरे कहने पे ही चले तो ही ठीक, अदरवाइज नहीं। तो आपका कहना बिल्कुल सही है। आज के समय में लोग अपने आप को भूलते नहीं जा रहे, वो भूल चुके हैं। आपने आज के टाइम पे सोशल मीडिया में ही अमूमन पोस्ट देखी होगी कि हमारे घर एक बेबी बॉय या बेबी गर्ल ने जन्म लिया है, आप नाम डिसाइड कर दो, हमें सजेस्ट करो। सजेस्ट कर दो। क्या हम इतने हो चुके हैं कि अपने बच्चों का नाम भी खुद नहीं रख सकते? क्या देखना चाहते हैं हम? मैं कई बार हैरान होता हूं इन चीजों में। तो ये सेल्फ एक्सेप्टेंस का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज इसके बारे में लोग नहीं समझेंगे ना, तो डे बाय डे वो अपनी जिंदगी में हर्ट होते आए हैं और हर्ट होते जाएंगे, क्योंकि हम अपनी जिंदगी अपने हाथ में नहीं, लोगों के हाथ में दे रखे हैं। अब ना मेरा एक बहुत मतलब जनरल सा क्वेश्चन है इसके ऊपर
कि अब हम देखते हैं कि जैसे आपने कहा कुछ फैक्टर्स बताए कि इन इन चीज़ों की वजह से होता है। अब इन चीज़ों में मैं डिकोड कर रहा हूँ क्या चीज़ है कि सबसे पहले तो चलो हम अपने पेरेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं, वो प्यार हो गया, ठीक है। उसके बाद हम अगर अपना करियर की बात करें अगर, तो फिर वो हो गया हमारा कर्तव्य। कर्तव्य के बाद अगर हम देखें तो कि मेरा दोस्त उस फील्ड में जा रहा है तो मैं उस फील्ड में जाऊं, ऑब्वियसली ये इतना नहीं करते, लेकिन चलो ये होगी अटैचमेंट। अटैचमेंट्स हो गए। ऐसे से और भी फैक्टर्स हैं कि उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो कि मुझे ये काम करना पड़ेगा, मुझे इसी प्रोफेशन में रहना पड़ेगा क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अब ये ऐसी चीजें हैं जिनसे हम मुंह नहीं फेर सकते, तो फिर हम यहाँ पे सेल्फ एक्सेप्टेंस, क्या हमें उसी चीज को अपनाना होगा या फिर ये चीजों से तो हम मुंह फेर ही नहीं सकते? हाँ, यहां से अगर आप मुंह फेर नहीं सकते ना, तो जो भी चीजें आपकी जिंदगी में चल रही है ना, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। एक इंसान के पास में दो ही चारे होते हैं, या तो एक्सेप्टेंस में आ जाए या बागी बन जाए। बागी बनना ये समाज मानता नहीं है, क्योंकि आज तक जो जो भी लोग अपने लिए खड़े हुए हैं, समाज ने उनको दबा दिया। जी। एक बड़ी खूबसूरत सी एक स्टोरी बताता हूं। एक गांव में एक राजा का किला था। उस किले के अंदर राजा, रानी, उसके बच्चे और वजीर रहा करते थे। सेना और प्रजा, गांव सारा अलग था। बात यह हुई कि उस एरिया में सिर्फ दो ही पानी के कुएं होते थे, एक राजा के महल के अंदर, किले के अंदर, और एक बाहर प्रजा के लिए। वहां पे एक जादूगर आया। किसी कारणवश जादूगर का इंसल्ट हुई। जादूगर ने बाहर के कुएं में ना कुछ ऐसी झाड़ फूक कर दी, कोई ऐसी जड़ी बूटी मिला दी कि लोग धीरे धीरे ना पागल होने शुरू हो गए। जो भी पानी पीता, अक्सर पानी तो हर एक ने पीना था, जो भी पानी पी रहा था वो पागल होना शुरू हो गया। करते करते पूरा गांव पागल हो गया। सेना ने भी वहीं से पानी पीना था, वो भी पागल हो गई। धीरे धीरे उन पागलों ने 5 मेंबरी कमेटी तैयार कर दी। उनकी सलाहें होनी शुरू हो गई। उन्होंने आगे की आगे क्या काम करने हैं, कैसे करना है, कैसे अपने गांव का सुधार करना है, ये सोचने शुरू कर गए। उनको एक चीज खटक रही थी, हम तो पागल हो गए हैं। पर वो अपने आप को पागल नहीं समझ रहे थे। वो ये कह रहे थे, हम तो ठीक हो गए हैं, पर राजा, रानी, उसके बच्चे और वजीर ये अंदर पागल हो रखे हैं, इनको कैसे बदला जाए। उनकी सारी की सारी 5 मेंबरी कमेटी की दौड़ इतनी ही थी, उनको बाहर लाया जाए, पानी पिला के उनको भी अच्छा किया जाए, जबकि वो ये खुद नहीं जानते थे कि हम ही पागल हो चुके हैं। तो एट द एंड हुआ क्या, जब कोई चारा ही ना रहा, ऑप्शन ही ना रही, तो उनको भी बाहर आके वो पानी पीना पड़ा, तभी उनके साथ में वो ताल से ताल मिला सके। आज यही चीजें होती हैं। आप रेबल बन नहीं सकते। घर पे अगर आप अपने लिए स्टैंड लो, आपको बुरा भला बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा कि तुम्हें संस्कार नहीं है, तुम हमसे अलग हो चुके हो, कुछ भी बातें हो सकती हैं। और अगर आप उनके अकॉर्डिंग चलो तो आप शायद श्रवण पुत्र बन जाओगे, राम जैसे बेटे बन जाओगे। ऐसी ही लड़कियां हैं। लड़कियां अगर अपने ढंग से चलें तो वो गलत हो गई, अगर समाज के अकॉर्डिंग चले तो वो सही हो गई। तो फिर वही ये 2 ऑप्शन जो है ना, तो बेटर यही है कि हम जिस जगह पे रह रहे हैं, अगर इतनी ताकत नहीं है, अगर इतनी हिम्मत नहीं है कि बागी बन के आगे निकलना है, तो भेड़ों में भेड़ बन के ही बैठना पड़ेगा हमें। क्योंकि भेड़ों में अगर शेर बन जाओगे तो भेड़ों की तादाद ने आपको भेड़ बना ही देना है, या तो आप उनसे दूर हो जाओ। दूर होने के लिए आपके पास में अभी कुछ भी नहीं है। बात फिर आती है, हिम्मत नहीं एक इंसान के अंदर, वो अपने लिए कुछ कर सके, तो एक्सेप्टेंस ही बेटर ऑप्शन आ जाती है एक इंसान के आगे। आपने अभी वो कहा कि रेबेलियस हो जाना या बागी हो जाना, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये मिसलीडिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए? देखो, किस चीज के लिए मिसलीड होना है? अगर आपका मन किसी काम को करने के लिए कर रहा है, ठीक है, और समाज कहती है ये गलत है, तो समाज के लिए आप तो गलत रास्ते पे चल ही गए हो ना। पर आपको वो रास्ता खुशी दे रहा है या दुख दे रहा है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आज मैंने कई ऐसे डॉक्टर्स भी देखे हैं जो शायद प्रेशर की वजह से डॉक्टर बने, बट अंदर से वो सिंगर्स हैं। वो कहते थे मुझे तो सिंगर बनना था, गाने का बहुत शौक था मुझे,
बट मेरे ऊपर प्रेशर था, पढ़ना था, क्योंकि मेरे माँ बाप डॉक्टर थे और उन्होंने बोला था डॉक्टर ही बनना है, तो वो बने। अब किस चीज को मिसलीड और गलत कह सकते हो? अगर कोई इंसान गाना चाहता है, अगर वो गाने की लाइन में चला जाए तो यही होगा, समाज कहेगा कहाँ बाप और कहाँ माँ, वो डॉक्टर है और बेटा जो है वो गायकी में पड़ गया, जहां पे कोई पैसा नहीं, कोई फ्यूचर नहीं। बल्कि आज के टाइम पे तो बहुत फ्यूचर है, बट फिर भी ये कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे गलत और अच्छा, एक बात समझ लो, ये कि इंसान नहीं बनाया हुआ, भगवान ने तो नहीं बना के भेजा। कितनी मूवीज भी आई हैं, उसमें ये भी बताया कि कोई बच्चा अगर जन्म लेता तो धर्म भी कौन सा उसने स्टैंपिंग करके भेजी होती कि ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये हिंदू है, ये जैनी है। इंसान नहीं बनाया। तो ऐसे ही बुरा और अच्छा ये भी इंसान ने बनाया। हम उन चीजों को सिलेक्ट करते जो हमें अच्छी लगती हैं तो कहते हैं अच्छा है, भले ही जो बंदा है उसके लिए वो बुरा हो, दूसरे के लिए वो बुरी हो सकती है। बट हम जो चाहते हैं हमारे लिए अच्छा है, हम उसे पिक करते हैं। जो नहीं अच्छा लगता हम उसको एक दर्जा दे देते हैं, ये गलत है, ये समाज के विरुद्ध है। बट कहीं ना कहीं मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो एट द एंड अपनी लाइफ में बाद में आके वही चीजें करते हैं जो कहते थे ये गलत है। मेरे एक फ्रेंड थे, जब नया नया सोशल मीडिया चला, फेसबुक वगैरह आई, तो हमने जब उनको बताना ना, यूरोप के फ्रेंड थे, जब उनको बताना कि ये ऐसा एक पोर्टल है, हम जहां पे भी जाते हैं वहां की स्नैप लेते हैं और डालते हैं, इसमें इंस्टा है, ये है। उस बंदे ने मुझे साफ बोला, तुम अपनी जिंदगी को कैसे शेयर कर सकते हो दुनिया के साथ में? जी, ये तो बहुत बुरी बात है। और मैं कहता हूं आज शायद वो सबसे ज्यादा शेयर कर रहा है। ये रंग चढ़ता है समाज का। आफ्टर ऑल एट द एंड कई लोगों ने उसे बोला होगा, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ये तो चलता ही है, ये तो नॉर्मल ही है। यही चीजें हैं जो एक्सेप्टेंस में आती हैं। एक चीज और मैं बता दूं, ये एक्सेप्टेंस दो तरीके की है, एक तो है सामाजिक, एक है स्पिरिचुअल। सामाजिक तौर पे अगर एक्सेप्टेंस में आते हो तो दुनिया के लिए एक्सेप्टेंस में आते हो। जैसे कि दुनिया ने जो चीजें भी आपको करने को कही, आपने कर दी, तो समाज के लिए आप अच्छे हो। जिस दिन आप अपने अच्छे के लिए सोचना शुरू कर दोगे ना, वो स्पिरिचुअलिटी है। आप ये सोचोगे ही नहीं कि दुनिया क्या कहेगी, आप अपनी खुशी के लिए काम करोगे। आपको दुनिया पागल बोलेगी, नकारा बोल देगी, बहुत गलत वर्ड्स भी यूज किए जाएंगे, बट जिस दिन आप ये करना अपने लिए शुरू कर दोगे, धीरे धीरे आप अपनी जिंदगी में स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ में आना शुरू हो। अब जो हमने रेबेलियस होने की बात करी, अब मुझे लग रहा है कि रेबेलियस होने के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग एक बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करेगी। क्योंकि आज के टाइम में लोग सिर्फ एक रेबेलियस पर्सनैलिटी बनाने के लिए, दिखाने के लिए कि हम तो जी बागी हैं, उसके लिए ना वो बहुत गलत रास्तों पे चल पड़ते हैं। अब अगर चुनना कि प्रोफेशन क्या है, वो सब चीजें तो बहुत बहुत जेन्युइन है कि मैं इस प्रोफेशन में जाना चाहता हूँ, उस कॉज के लिए चुनना एक ठीक है। लेकिन जहाँ पे लोग पहनावा ना सोचे और गलत आउटफिट्स हो गई या फिर कुछ गलत हैबिट्स हो गई, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब चीजें, तो वो घर से भागी हो जाएंगे कि मेरा मन कर रहा है मैं तो कर रहा हूँ। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन हर एक के अंदर आएगा कि हम अगर रेबेलियस और सेल्फ लव या अपने बारे में बात करें तो कल को बच्चा कुछ भी कर सकता है। मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि बच्चे के जन्म लेने के बाद में उसके सबसे पहले गुरु कौन होते हैं? माँ बाप। क्या हम अपने बच्चों को यहाँ तक भी एजुकेट नहीं कर पाए? क्या स्मोकिंग करनी हमारे लंग्स के लिए अच्छी नहीं है और अल्कोहल का ज्यादा लेना हमारे लीवर के लिए अच्छा नहीं है? अगर अभी तक यही नहीं कर पाए तो हम और भी क्या कर पाएंगे? एजुकेशन मस्ट है। बचपन से एक बच्चे को एक राइट एजुकेशन देके उसको जिंदगी के लिए तैयार करना, ये किसका फर्ज है? हमारा। कल को हमारे बच्चे भी इन चीजों में आएंगे, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने बच्चे को कहूंगा मेरे अधीन रहो, कि तुम मैं जैसा बोलूं वैसा ही करो, तुम्हारी फ्री विल है, तुम अपने अकॉर्डिंग करो। बट इतना ध्यान रखना कि कल को अगर अल्कोहलिक कंपनी में जाओगे तो वो तुम्हारे लीवर को खराब करेगी, स्मोक करोगे तुम्हारे लंग्स को खराब करेगी, ठीक है? कल को आप जुआ में चले जाओगे, गैम्बलिंग में चले जाओगे, तो इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे पास में कितनी मनी है, तुमने आगे अपने क्या गोल्स अचीव करने हैं, क्या ये चीजें जरूरी हैं? इन चीजों में पढ़ के अपनी जिंदगी खराब करना, ये एजुकेशन देना तो मेरा फर्ज बनता है ना। यही हर एक इंसान का फर्ज बनता है, एजुकेशन देना। बट गलत क्या है? एक बच्चे का मन है
कि मुझे साइकोलॉजी करनी है, बट हम उससे ये कह दें कि नहीं, हमारे परिवार में वो मेडिकल कर रहा है, तुम भी मेडिकल करोगे जी। तो वहां पे ये चीज गलत हो जाती है। साइकोलॉजी और मेडिकल, इन दोनों प्रोफेशन में चॉइसेस बच्चे की होनी चाहिए कि वो क्या करना चाहता है। उसको मैथ्स नहीं पसंद, वो मेडिकल में जा रहा है। उसको कोई और सब्जेक्ट नहीं पसंद, तो वो उस फील्ड में जा रहा है। ये सारी चीजें बच्चों के ऊपर होनी चाहिए। उसको अगर गाना गाना अच्छा लगता है तो वो गाना गाए। अब कहने वाले तो ये भी कहेंगे कि ये गाना बजाना नाचना ये तो एक मुजरा हो गया। कहने वाले तो सब चीजें कह देंगे, ठीक है ना। कहा जाता था कि पहले टाइम पे जब राज कपूर साहब मूवीज बनाते होते थे, उस टाइम पे जो फीमेल्स थी वो घर की लड़कियां वहां पे पिछड़े में जाती थी, जो कहती थी कि हम सही नहीं है, ये घर के जो लोग हैं ये सही नहीं है, ये अच्छे खानदानी लोग नहीं है, ये एक्टिंग बाज है, ये नाटकबाज है। आज इस फील्ड को कितना ऊपर कहा गया, बहुत ऊपर मान। तो हर एक चीज का अपना अपना नजरिया है, सोच है। एजुकेशन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अपनी मन मर्जी से कोई चीज करनी है तो फिर बागी होना भी है तो अंडरस्टैंडिंग के साथ हो, और एक एजुकेशन की जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस चीज को एजुकेट करना, कि पेरेंट्स की जैसे मान के चल लेते हैं कि अगर ये एजुकेट करे ताकि अगर बच्चा कल को बागी हो भी तो उसको पता होगी किस डायरेक्शन में जा। हाँ, बागी हो बट राइट एजुकेशन हो कि मैं जो रास्ते पे जा रहा हूं वो मुझे किस मकाम तक लेके जाएगा। बागी तो भगत सिंह भी हुए थे, किसके लिए हुए थे? अपने कॉज के लिए हुए थे, हिंदुस्तान के लिए हुए थे। उसको पता था ना कि क्या करना है। वो बागी कितना अच्छा निकला। ऐसे ही बागी भी तो होते हैं। अपना वापस हम टॉपिक पे आते हैं, सेल्फ एक्सेप्टेंस पे। एक चीज है कि जो बहुत सारे ना एक्चुअली कैरेक्टर्स आते हैं मूवीज में या सीरीज में, तो दिखाया जाता है कि जिस बंदे ने सेल्फ एक्सेप्टेंस में आ गया, उतर आया जो सेल्फ एक्सेप्टेंस पे, जिसने खुद को अपने लेवल पे कर लिया कि हाँ ठीक है ये मेरा लेवल है, मैं सेट हूँ, तो वो ग्रो नहीं कर पाता। तो ऐसा है कि एक करेक्टर हर किसी के मन में बनाया जाता है कि खुद को एक्सेप्ट मत करो, ग्रो करते रहो। अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया तो तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी। नहीं, यहाँ पे शायद शब्दों का फेर फेर है। ग्रोथ अगर इंसान ने करनी हो ना, तो एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप जहां हो उसी चीज को एक्सेप्ट करके रुक जाओ। आपकी जिंदगी में और भी मकाम आएंगे, और भी मंजिलें आएंगी। उन मंजिलों को बदलो नहीं, वो जैसी भी आई हैं उनको एक्सेप्ट करो। कोशिश करो, अगर मेरे को बनाना खाना है बट मेरे को ऑरेंज मिल रहा है, मैं रूठूंगा नहीं, मैं उसका गुस्सा नहीं करूंगा, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, शुक्रिया अदा कर लूंगा, ग्रेटिट्यूड में आ जाऊंगा, भगवान ने ये तो दिया। आगे के लिए मैं वैसी ही चीजें करूंगा जिससे मुझे जो चाहिए वही फल मुझे मिले। ग्रोथ नहीं रुकेगी, बट एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि आपको जो मिलता है आप उस चीज को लेके अपने अंदर एक खुशी जाहिर करोगे, ग्रेटिट्यूड में आ जाओगे, उसका रेजिस्ट नहीं करोगे। रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी कि मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे ये ऐसा नहीं चाहिए था। एक्सेप्टेंस का मतलब है एक रिलेशनशिप में पार्टनर ने आपको कुछ बोल दिया, ठीक है, आप उस समय उस चीज को एक्सेप्ट कर लो। अगर वो गलत है, कुछ समय दो, एक अच्छे टाइम पे आके वो चीजें समझा दो। अगर एक्सेप्टेंस नहीं होगी, आप इमीडिएटली रिएक्ट करोगे और वो रिएक्शन एक बहस में बदल जाएगी। जी। अभी तक हमने समझा कि दुनिया के ओपिनियंस हमारी चॉइसेस को चेंज कर देते हैं, या फिर हम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते लोगों के ओपिनियन की वजह से। अपना एक कंसेप्ट है इनर क्रिटिक। हमने ना बहुत बार, मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया और मैंने दोस्तों को भी बहुत करते हुए देखा इस चीज को, कि हम खुद को क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा करते हैं, कि खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। ये चीजें आज के दौर पे कुछ ज्यादा ही हो गई हैं। मेरे पास में जो स्टूडेंट्स आते हैं बहुत ज्यादा इन चीजों में आ जाते हैं। उसके पीछे भी एक रीजन है। रीजन ये है, हमें सिंपैथी चाहिए। हम अपने आप को भले ही बुरे ना हो या गलत ना हो या हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स ना भी हो, बट प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इल्यूजनरी, और लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं और उनसे उस चीज की सहानुभूति भालते हैं कि वो हमारे पीठ पे हाथ रखें, कोई बात नहीं, हो गया, आगे के लिए रखो। इंटेंशन सीकर भी कुछ लोग होते हैं, वो जानबूझ के इन चीजों को सामने लेके आते हैं, ठीक है। तो ये सारे ही नहीं है। मेरे पास में जो स्टूडेंट्स आते हैं बहुत ज्यादा इन चीजों में आ जाते हैं। उसके पीछे भी एक रीजन है। रीजन ये है, हमें सिंपैथी चाहिए। हम अपने आप को भले ही बुरे ना हो या गलत ना हो या हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स ना भी हो, बट प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इल्यूजनरी, और लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं कि वो हमारे पीठ पे हाथ रखें, कोई बात नहीं, हो गया, आगे के लिए रखो। इंटेंशन सीकर भी कुछ लोग होते हैं, वो जानबूझ के इन चीजों को सामने लेके आते हैं, ठीक है। तो ये सारे ही नहीं है।
बहुत कम लोग ऐसे हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं जिसके पीछे कुछ इम्पैक्ट पड़े हो, उनकी वजह से कोई हर्ट हो गया हो, उनकी वजह से कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, वो तो अलग चीज है। बट वो डिस्कस नहीं करते, करते हैं तो बहुत थोड़ा, जो अपने हैं उनके पास में ही करते हैं। बट कुछ मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपने आप को इतना क्रिटिसाइज कर देंगे, इतना बोल देंगे हम तो ये, हम तो वो, हम तो ऐसे, और आगे से उनकी आंखों में देखो तो एक ऐसी झलक आती है कि आगे से तुम बोलो नहीं तुम ऐसे नहीं हो, तुम ठीक हो, मेरे से पूछ के देखो। तो जैसे ही आप कहते हो उनके अंदर से एक अलग ऊर्जा उठती है, नहीं ठीक है यार ऐसा नहीं था, ठीक है। फिर वो यहां से वो हटेंगे, किसी और को मिलेंगे, वहां पे जाके वो स्टोरी शुरू हो जाएंगी। एक चीज समझ नहीं आती, हम अपनी जिंदगी में सुख चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, पर हम बातें हमेशा दुख और तकलीफों की करते हैं, और एट द एंड खुदा के द्वार पे जाके सिर्फ ये बोलते हैं हमारी जिंदगी में ये दुख ही क्यों लिखे थे। गुरुद्वारे मंदिर जाके ये प्रार्थना होती है हमारी जिंदगी में ये गलत चीजें ही क्यों थी। अगर उनसे मैं पूछूं कि पिछले एक हफ्ते में आपने अपने दुख, अपनी प्रॉब्लम्स कितनी शेयर करी हैं, और आपने अपनी अच्छाई वो कितनी शेयर करी है, तो शायद 1% अच्छाई होगी और 99% आपके दुख ही होंगे जो आपने बातचीत में करे होंगे। और पैटर्न देखते हो कैसा होता है, तुम अपना एक दुख दो, आगे से दूसरे बंदे के 2 या 3 दुख और ले लो, वो सुनाना शुरू कर देगा, उसके 3 दुख आएंगे, आप अपने 6 रखोगे। दिल को ना एक सहारा मिलता है, किस चीज का, मैं अकेला ही नहीं हूं, ये भी दुखी है, ये भी दुखी है। फिर वो किसी और के पास में जाता है, क्या ये भी सच में दुखी है या नहीं। और पता है दोस्तियां ऐसे टूटती हैं, तुम दुख शो करो, वो बोलते हैं कि मेरा तो कोई दुख नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूं, वो बोलेगा लीव इट, इस बंदे को ही छोड़ दो, ठीक है ना। हम अपने साथ वाले बंदों के साथ में रहेंगे, ये लाइफ हो चुकी है। एक और चीज है, एक ना ऑब्जर्व करा है कि ये चीज भी होती है। अगर हम किसी को बताएं कि मैं दुखी हूँ और वो आगे से खुद बताने लगते हैं ना कि मैं तो तेरे से ज्यादा दुखी हूँ, तो बंदा ये नहीं सोचता कि हाँ यार मतलब वो मेरे से ज्यादा दुखी है या ठीक है या ऐसे वैसे, तो वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है कि यार ठीक है ना, कि मेरा दुख तो सुन ले पहले। एक्चुअली हम अपने अंदर को कभी खाली कर ही नहीं पाए, हम अंदर से कुछ ना कुछ उघेरते ही रहते हैं, वॉमिट करते रहते हैं। ये फिजिकली वॉमिट नहीं है, ये अपनी बुराइयों की वॉमिट है, ये करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, आदत बन चुकी है। दूसरे की बात सुनना नहीं है, अपनी सुनानी है, ये नेचर बन चुकी है एक इंसान की। उस वजह से ये चीजें आज के टाइम पे बहुत ज्यादा होती हैं, और ये चीजों की वजह से ही आज एक इंसान जो है अपने आप को नीचे गिराता जा रहा है। अब इन चीज़ों से ओवरकम कैसे किया जा सकता है? जैसे एक सोसाइटी है जो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही, और उस चीज़ ने मेरे दिमाग में इतना इम्पैक्ट डाल दिया होगा कि मैं खुद को भी उस वे में एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। इसको ओवरकम करने का एक ही एक तरीका है, अपने साथ साक्षात्कार करना, अपने आप को जानना, अपने स्वभाव को जानना, हम हैं क्या उस चीज को जानना। और जरूरी नहीं है कि हम अकेले जिंदगी में सरवाइव नहीं कर सकते, बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को अकेले रह के ही गुजारा है और बहुत अच्छा सरवाइव किया है। मैं ये नहीं कहता कि घर परिवार छोड़ दो, घर छोड़ के आप भाग जाओ। मैं ये कहता हूं कि जो एक्सपेक्टेशंस आप दूसरों से लगा रहे हो ना कहीं वो एक्सपेक्टेशंस अपने लिए रखो। अपने लिए एक्सपेक्ट करोगे ना, आप अपनी एक्सपेक्टेशन को पूरी करोगे। दूसरों से रखोगे तो कभी एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी होंगी। तो अपने आप को जान लेना ही इसका सॉल्यूशन है। खुद को एक्सेप्ट करना और खुद ही से एक्सपेक्टेशंस रखना कि मैं खुद को इम्प्रूव करता रहूं। यस, क्योंकि हम जब अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं ना, तो हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को हमेशा पूरी करते ही करते हैं। और बिना शुबा अगर ये चीजें नहीं भी हुई, हमने कुछ अपने लिए मांग लिया, मैंने मांग लिया मुझे एक प्राइवेट जेट चाहिए, बट किसी से और से नहीं मांगा, अपने आप से मांगा है, तो अंदर से एक आंसर आएगा, डू कर्म, काम करो, उतना कमाओ तो पालोगे। उसी ढंग से आप वो चीजों से हर्ट नहीं होते। जी। अब इतना हमने एक दुनिया का पर्सपेक्टिव देखा कि दुनिया हमें कुछ कहती है तो हम उस चीज से इम्पैक्ट होते हैं, अब खुद को क्रिटिसाइज करते हैं। अब एक ऐसा कंसेप्ट मैं लाने लगा हूँ कि जिनसे हम मूवी नहीं मोड़ सकते, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, हमारी फैमिली। बहुत सारे बच्चे होते हैं, छोटी उम्र से उनको मतलब उस तरीके से ट्रीट किया जाता है, उनकी कंडीशनिंग वैसे कर दी जाती है, कहीं क्रिटिसिज्म कह लो, कहीं कंपैरिजन कह लो, जो चीज उनको तो कभी सेल्फ एक्सेप्टेंस में उतरने देगी ही नहीं। तो यहाँ पे पेरेंट्स को क्या अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, बच्चों को क्या सीखने की जरूरत है। अगर कोई
उस वे में अब ब्रॉट हो चुका है, तो उस चीज को क्या किस तरीके से वो डील करे अब? देखो ये भी जरूरी है, बट यहाँ पे बच्चों को नहीं, यहाँ पे पेरेंट्स को एजुकेट होना पड़ेगा। रीजन ये है कि यहाँ पे ये जो कॉन्फ्लिक्ट कर चलता है ना कि मैं तेरा बाप हूं, तुमसे ज्यादा जानता हूं, जी ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं बच्चों को दबा देता है। जी, वो ओपिनियन रख ही नहीं पाएंगे कभी अपना। वो रख सकते ही नहीं है, अगर वो रखेंगे तो वो बुरे हो जाएंगे। यहाँ पे आने वाली जो जनरेशन है वो इम्प्रूव कर रही है, वो देख रही है, क्योंकि उन्होंने खुद ये चीजें सही हैं, वो आगे नहीं सहने देंगे। जब कोई इंसान खुद इन चीजों को सहता है ना, वो आगे उस चीज को जान पाता है कि मेरे बच्चे भी ये चीजें सफर करेंगे। बट अगर जानने के बाद में भी किया जाए तो वहां पे मुश्किल है, वहां पे वो गुनहगार है, मैं साफ बोलता हूं। बट उस टाइम पे पेरेंट्स, फैमिली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनसे शेयर करें कि बच्चे तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम ओल्ड हो चुके हैं, हम रिटायर हो चुके हैं, अब हमारे एक साथ में और इस घर को चलाने के लिए तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट टेक टाइम, कि अपने सपने पूरे करने के लिए टाइम लगेगा, बट साथ में कुछ ऐसा भी करो जिससे घर गृहस्थी चले, ठीक है। अगर मैं देखा जाए अपने बारे में बात करूं तो अगर मैं फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में भी जाता हूं तो वो जाने के बाद में मेरा ये पार्ट टाइम है कि जब मैं लोगों को मेडिटेशन, क्रिस्टल्स और हीलिंग्स इनके बारे में बताता हूं। भले ही इनसे मुझे वो इतनी ज्यादा इनकम नहीं है जो मुझे इंडस्ट्री से मिल रही है, बट मेरा शौक तो इन चीजों में है ना। वहां पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ही खड़ा हो जाता हूं कि मुझे ये सारी चीजें एक बैलेंस बना के और मैनेज करके ही चलना पड़ता। और ऐसे ही अगर आप चलें, ये एजुकेशन मेरे माँ बाप की है, उन्होंने मुझे ये चीजें दिखाई, ये चीजें समझाई, और यही अगर हर एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए करें तो आज बच्चे अपने फर्ज के साथ साथ अपने शौक और अपनी जिंदगी को भी बहुत आगे लेके जा सकते हैं। और वो एक्सेप्टेंस में भी रहेंगे फिर शुरू से, मतलब खुद को, कि वो खुद की फिजिकल मतलब फिजिकल अपीयरेंस है या इन सब चीजों से वो एक्सेप्टेंस में रहेंगे। एग्जैक्टली वो 100% एक्सेप्टेंस में रहेंगे, उनको हर एक जगह पे खुशी मिलेगी, किसी चीज का डर नहीं होगा, वो अपनी जिंदगी खुलेआम से जिएंगे, क्योंकि उनके पीछे एक राइट एजुकेशन खड़ी है, एक संस्कार खड़े हैं। उन संस्कारों की वजह से वो डिसिप्लिन में भी रहेंगे और अपनी जिंदगी को भी जिएंगे। एंड बिफोर क्लोजिंग दिस टॉपिक, एक चीज, एक मेडिटेशन प्रैक्टिस या फिर कोई ऐसी प्रैक्टिस जो इंसान डेली लाइफ में अपनाए जिससे वो सेल्फ एक्सेप्टेंस को की तरफ रुख कर सके। देखिए इन ताओइज्म में हमें एक बहुत अच्छी और बहुत प्यारी मेडिटेशन बताई जाती थी। उसको डीपली अगर सीखना हो तो आपको मेरे साथ में कांटेक्ट करना पड़ेगा, मेरे पास में आए तो सिखाता हूँ, बट ओवरव्यू में अगर दूं तो बहुत अच्छी है, अगर कोई समझ जाए तो उसे करें। कुल 5 मिनट की ये मेडिटेशन है। 5 मिनट के लिए अपने आप को एक सही जगह पे कंफर्टेबल बैठ जाएं, काउच पे, चेयर पे या नीचे क्रॉस लेग्स करके, आंखें बंद करें, स्टार्टिंग करें ग्रेटिट्यूड से। काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें, जो जो भगवान ने दिया है उसका ग्रेटिट्यूड करें। उसके बाद में अपने अंदर उतरें। अंदर उतरने का मतलब वो डीप समाधि मेडिटेशन नहीं, मैं आज बात कर रहा हूं अपनी ही बॉडी के साथ में रहना। आंखें बंद करें, अपनी आंखों को थैंक्स करें, अपने कानों को थैंक्स करें, अपने दांतों को थैंक्स करें, अपने फेफड़ों के पास पहुंचे, उनको बोले कि मैं तेरे साथ हूं, तू अकेला नहीं है, तूने बहुत सहा है, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुम्हारे पास हूं। अपने दिल के पास जाएं, तुम बहुत डरते आए हो, आज मैं तेरे साथ खड़ा हूं, हम दोनों मिलके जिंदगी जी लेंगे। ऐसे करते करते अपने हर एक ऑर्गन के साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप बनाएं। आप देखना 1 हफ्ते में ही आप इंप्रूवमेंट देखोगे, आप अपने आप को अकेला महसूस ही नहीं करोगे, फिर भी आप सबसे अलग, एक अलग खुशी में रहोगे। तो ये ऐसी मेडिटेशन टिप्स हैं जो आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा डीपली इस सेल्फ एक्सेप्टेंस में लेके आ जाएगी। ठीक है, और फिजिकल फीचर्स को मतलब एक्सेप्ट करना कि हाँ ठीक है हम ऐसे हैं, और साथ में मेंटेलिटी आपको इस चीज को कैसे इम्पैक्ट करेगी? जब आप एक्सेप्ट करोगे अपनी ही बॉडी को, नॉर्मली जैसे पुराने टाइम पे आपने भी सुना होगा कि सबसे पहले एक्सेप्ट करना है तो अपनी नोज को देखो। हाँ जी, शेप ऑफ योर नोज। वो चीजें क्या थी? देखने की बात यह है कि अपने नोज को सुधारना, सर्जरी करवा के या उसके ऊपर क्रिटिसाइज करना, ये कैसा है, इसकी शेप कैसी है, ठीक है, वो लोगों की वजह से।
किसी ने आपको बोल दिया यार तुम्हारा नाक तो टेढ़ा, यहाँ पे तो हम्प है, ये तो मोटा है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, आप उसी टाइम पे सारी जिंदगी के लिए उसे कोसते रहोगे। आई होप आज आप सब ने भी सेल्फ एक्सेप्टेंस के बारे में बहुत कुछ जाना होगा और साथ ही में समझा होगा कि इसे आप अपनी लाइफ में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। स्टिल आपके मन में अगर सेल्फ एक्सेप्टेंस को लेकर कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में पूछें और साथ ही में आप हमें सजेस्ट करें कि आप आने वाले पॉडकास्ट किन टॉपिक्स पे देखना चाहते हैं। थैंक यू।